नाम का एक गांव था। उसी गांव में लीलावती नाम की एक गरीब बुढ़िया रहती थी। लीलावती अपने घर में अकेली ही रहती थी। लीलावती रोज जंगल से लकड़ियां लाती थी। उसे बेचकर उसी से ही अपना पेट पालती थी। लीलावती के घर के पास में ही बिरजू नाम का उसका एक पड़ोसी रहता था। बिरजू के पास एक गाय थी जो अब उसके किसी काम की नहीं थी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस गाय का? ना दूध देती है और ना ही मेरे किसी काम की है, और इसे कोई खरीद भी नहीं रहा है, वरना इसे बेचकर नई गाय ले लूं। अब तो इसे चारा डालना भी अब मुश्किल हो रहा है। और ऐसे ही बिरजू कई कई दिनों तक गाय को चारा नहीं डालता था। गाय को चारा डालने की बजाय ऊपर से उसे मारता रहता था। और ये सब कुछ नजारा उसके पड़ोस में रहने वाली लीलावती देख रही थी। एक दिन की बात है, बिरजू घर से कहीं बाहर गया हुआ था। तभी उसकी गाय जोर जोर से शोर मचाती है। गाय की रंभाने की आवाज सुनकर लीलावती वहां आती है। लगता है गौ माता को भूख लगी है। ये बिरजू भी ना खुद तो खा पी कर अच्छे से रहता है, लेकिन एक गौ माता को एक चारा तक नहीं डालता है। गौ माता आप रुकिए, मैं अभी कहीं से चारा लेकर आती हूँ। फिर लीलावती कहीं से थोड़ा हरा हरा घास ले आती है। फिर गौ माता को उसे खाने के लिए देती है। कुछ ही देर में वो गाय सारा घास खा जाती है और उसकी भूख भी मिट जाती है। उस वजह से वो रंभाना भी बंद कर देती है। दिन की बात है, लीलावती बिरजू के घर आती है और बिरजू से कहती है, बिरजू, मैं तेरी इस गाय को खरीदना चाहती हूँ, क्या बेचेगा मुझे तू? लेकिन अम्मा, वो गाय तो दूध भी नहीं करती है, उसे खरीदकर आप क्या करेगी? एक बिरजू, तुझे तेरे पैसे मिल रहे हैं ना, उससे ही तू मतलब रख। बाकी तू मेरी चिंता मत कर, बस तू अपनी गाय मुझे दे दे। वैसे भी एक गाय मेरे किसी काम की नहीं है, और बूढ़ी अम्मा सामने से आई है खरीदने के लिए, ऊपर से मुझे पैसे भी दे रही है, तो उससे मुझे क्या? ऐसा करता हूँ, गाय दे ही देता हूँ। ठीक है, आप मेरी गाय को ले जा सकती है। ए लो बिरजू, इसके पैसे। पैसे को देखकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। अब मैं इस पैसों से नई गाय खरीद लाऊंगा। फिर लीलावती उस गाय को अपने घर ले आती है, उसे चारा भी डालती है। अगली सुबह उस गाय ने सोने का गोबर किया हुआ था। लीलावती ने जब आकर सुबह देखा तो गाय ने तो सोने का गोबर किया हुआ था। ये देखकर लीलावती चौंक जाती है। वो सोचती है, लगता है ये गाय कोई सामान्य गाय नहीं है, ये तो कोई जादुई गाय है। फिर लीलावती वो सारा सोने का गोबर इकट्ठा कर लेती है। उस सोने के गोबर को बाजार जाकर बेच आती है। आए हुए पैसों से अपने लिए खाना और गाय के लिए भी ढेर सारा चारा खरीद लाती है। अब तो ये रोज का हो गया था। अब तो लीलावती अमीर बन गई थी। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनवा लिया। उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी। अब तो लीलावती ने घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी रख लिए थे। अब लीलावती को किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।